जय हिंद साथियों, मैं मनीष आपके अपने YouTube चैनल MS सरकारी अड्डा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो राजस्थान पुलिस में भर्ती आई हुई है, जिसके अभी 7 तारीख से फॉर्म बने स्टार्ट हैं और 27 तारीख तक उसके फॉर्म चलेंगे। उसके बाद में 2 दिन फॉर्म में अगर कोई गलती हो गई उसका संशोधन चलेगा। तो उस विषय पे अपन आज जो है ये वीडियो लेके आए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो, विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करो। क्योंकि दोस्तों, आज अपन जो लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। बहुत सारे साथियों के मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स आए हुए थे, सर हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या तैयार करवाने हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो उस विषय पर अपन आज बातें करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों वीडियो की। टॉपिक है राजस्थान पुलिस भर्ती 2023। जो ये पुलिस की भर्ती आई हुई है 2023 की, उसमें मेन बातें मैं पहले भी 2 वीडियो में आपको बता चुका हूँ। आपका बहुत शानदार उस पर रेस्पॉन्स रहा, वीडियो पे अच्छा प्यार दिया आपने, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों। अब अपन बात करेंगे महत्वपूर्ण दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स जो हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिएंगे इस भर्ती में। अब ये डॉक्यूमेंट्स कब चाहिएंगे दोस्तों? जब आप फॉर्म भरोगे तब तो मेन 1-2 जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो चाहिएंगी। उसके बाद में दोस्तों जब आपका CBT होगा और CBT के बुलाया जाएगा, उसके बाद में आपको बुलाया जाएगा, तब आपको दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे। इनकी डिटेल मैं आपको पूरी दे रहा हूँ। आप इसको एक चाहो तो इसको आप डाउनलोड कर लो, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप इसको कहीं उतार लो, रख लो। आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे। इसमें सबके लिए लेके आया हूँ मैं, सरकारी सेवा वालों को, आश्रित, मृतक आश्रित को, विधवा को, सबके जानकारी में लेके आया हूँ। तो देखिए दोस्तों क्या है इसमें। 10th 12th मार्कशीट, आपकी 10वीं और 12वीं की आपको मार्कशीट चाहिएगी दोस्तों। अंक प्रमाण पत्र जो हैं 10वीं और 12वीं के चाहिएंगे। आप ज़्यादा हो, जो शैक्षणिक योग्यता ज़्यादा लगा रखी है तो वो भी चाहिएंगे, पर मिनिमम ये 10th 12th की मार्कशीटें आपको चाहिएंगी। आयु प्रमाण पत्र यानी कि एज का जो है, तो आपको पता है आपकी डेट ऑफ बर्थ 10वीं क्लास के लिए मान्य होती है, तो यह जो है 10वीं की मार्कशीट इसमें चाहिएगी। आयु प्रमाण पत्र ये हो गया। जाति प्रमाण पत्र दोस्तों, OBC SC ST इनका जो जाति प्रमाण पत्र है EWS में भी बनने लग गया। इन सबके जाति प्रमाण पत्र चाहिएंगे। SC ST का तो पुराना भी चल जाता है, OBC और EWS वगैरह का 6-6 महीने पर नए बनते रहते हैं, तो वो आपको बना के रखने हैं अगर 6 महीने से पुराना है। मूल निवास प्रमाण पत्र डिजिटल होता है, तो पुराना भी मूल निवास प्रमाण पत्र चल जाता है। ये आपको पता होना चाहिए मूल निवास प्रमाण पत्र का, कि अगर पुराना है पर डिजिटल होना चाहिए तो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र चल जाएगा दोस्तों। EWS प्रमाण पत्र, EWS वाले मेरे साथी सुन लें, EWS प्रमाण पत्र, अब उसमें भी एक क्राइटेरिया दिया गया है, वो देख लो। 2022-23 की आय के आधार पर जो अब आप जैसे बनाओगे, अब का बनाओगे 23-24 का, पर उसकी जो आय ली जाएगी वो 2022-23 की ली जाएगी। 2022-23 की आय के आधार पर आपको ये EWS प्रमाण पत्र बनाना है। जैसे आपका पिछला EWS प्रमाण पत्र बना हुआ है, उसकी वैलिडिटी 3 साल की होती है, तो उसी को वो बढ़ा देंगे आगे। आप जाओगे कोर्ट वगैरह में, जो नोटरी वाले बैठते हैं उनको बोलोगे कि ये लो मेरा पिछला EWS बना हुआ है, आप उसको 1 साल की वैलिडिटी और बढ़ा दो, उसकी वैधता बढ़ा दो, तो वो पिछली आय के आधार पर ही उसकी वैधता बढ़ा देंगे दोस्तों। आगे ये देखो, ये है राजकीय कर्मचारी का, राजकीय कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र। अगर कोई राजकीय कर्मचारी है, उसका प्रमाण पत्र राजकीय कर्मचारी हो, तो अगर वो राजकीय कर्मचारी है तो उसका राजकीय कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। ये जो राजकीय कर्मचारी हैं वो देख लें। आगे है दोस्तों चरित्र प्रमाण पत्र, अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाली संस्था का। ये देखो इसमें चरित्र प्रमाण पत्र कौन कौन से चाहिएंगे। एक चरित्र प्रमाण पत्र तो चाहिएगा अंतिम शैक्षणिक योग्यता। जैसे आपने 12वीं तक की पढ़ाई की, तो 12वीं आपने जिस विद्यालय में की, जिस स्कूल में की आपने 12वीं, उसका वो आपकी अंतिम शैक्षणिक जो हो गई, संस्था हो गई, वहाँ से आपको क्या चाहिएगा, चरित्र प्रमाण पत्र चाहिएगा। आपने जैसे BA BEd लगाया है, तो
तो बीएड जहाँ से की वहाँ का चरित्र चाहिएगा। आपने एमए लगाई है तो कॉलेज की का चरित्र चाहिएगा। तो जो है आपको चरित्र प्रमाण पत्र अंतिम शैक्षणिक योग्यता का चाहिएगा। उसके अलावा 2 स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा जारी किए गए, यानी कि आप जो भी राजपत्रीय अधिकारी हो, कोई टीचर हो, कोई हॉस्पिटल में हो, डॉक्टर हो, वार्ड पंच हो, सरपंच हो, ग्राम सेवक हो, पटवारी हो, कोई भी 2 स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा जारी किए गए चरित्र प्रमाण पत्र चाहिएंगे। सरपंच वगैरह का भी बना सकते हो। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप तैयार करवा लो। अगर ये हैं आपके पास, 6 महीने पुराने नहीं होने चाहिए, 6 महीने से नए होने चाहिए। आगे दोस्तों XSM यानी एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन जो है इस भर्ती में जो देख रहे हैं उनके लिए NOC होनी चाहिए, डिस्चार्ज प्रमाण पत्र या पेंशनर प्रमाण पत्र, इनमें से जो है आपके पास वो चाहिएगा। ये एक्स सर्विसमैन के लिए है। ये देखो दोस्तों, ये सारी चीज़ें सबको चाहिएंगी, पर जो अपनी अपनी कैटेगरी है ना उनके भी चाहिएंगे आपको। जैसे राजकीय कर्मचारी है तो इसका प्रमाण पत्र चाहिएगा, उसके साथ साथ में ये सारी चीज़ें तो चाहिएंगी। एक्स सर्विसमैन है तो उसको ये सारी चीज़ें चाहिएंगी, उसके साथ में आपका खुद का NOC और डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, पेंशनर प्रमाण पत्र भी चाहिएगा। आगे दोस्तों TSP शहरिया क्षेत्र से संबंधित प्रमाण पत्र। अगर आप TSP से, शहरिया से, इन क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, अगर इनसे आपका कोई संबंध है तो आपको उसके क्षेत्र से संबंधित जो प्रमाण पत्र बनते हैं आपके TSP के, वो प्रमाण पत्र भी आपको चाहिएंगे। नेक्स्ट है 2 फोटो चाहिए कि जब आप पास हो जाओगे आगे आपके ड्यू वगैरह होंगे, एक फॉर्म भराया जाएगा, उस पर आपको लगाने के लिए 2 फोटो चाहिएंगी। प्रत्येक छोटी से छोटी जानकारी मैं आपको लिए लेके आया हूँ कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे। आगे विधवा प्रमाण पत्र। अगर आपने विधवा कोटे से लगा रहे हो आप, तो विधवा का प्रमाण पत्र जो होता है वो यानी कि पति की मृत्यु का जो मृत्यु प्रमाण पत्र है, आपके पति की डेथ हुई है उनका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो चाहिएगा आपको। विवाह प्रमाण पत्र, ये देख लो विवाह प्रमाण पत्र। यहाँ और एक और है, अगर तलाकशुदा है तो तलाकशुदा का जो जारी होता है प्रमाण पत्र, वो प्रमाण पत्र भी आपको लगाना होगा, दिखाना होगा। विवाह प्रमाण पत्र आजकल जो है मैरिज सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, तो मैरिज सर्टिफिकेट भी आपको बनाना आवश्यक है। अगर नहीं बनाया हुआ है तो मैरिज सर्टिफिकेट बना ले, मैरिज सर्टिफिकेट भी आपको चाहिएगा। नेक्स्ट है NCC होमगार्ड से संबंधित प्रमाण पत्र। अगर आप NCC, क्योंकि इसमें NCC होमगार्ड के नंबर हैं, तो अगर आपने NCC कर रखी है, ABC जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो, और या होमगार्ड है तो होमगार्ड का जो सर्टिफिकेट आता है उसकी आपका एक्सपीरियंस का जो आता है वो, इनसे संबंधित जो प्रमाण पत्र हैं वो भी आपको चाहिएंगे। और लास्ट है कांस्टेबल ड्राइवर हेतु। अगर आप कांस्टेबल ड्राइवर हेतु भर रहे हो तो आपका लाइट या हेवी लाइसेंस होना चाहिए, और वो कब का होना चाहिए, जब भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई है उससे 1 वर्ष पूर्व का, यानी 1 वर्ष पुराना आपका जो है ये लाइसेंस होना चाहिए, चाहे लाइट हो चाहे हेवी हो, पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने से 1 वर्ष पूर्व का ये आपका कांस्टेबल ड्राइवर के पद हेतु ड्राइवर का लाइसेंस होना आवश्यक है। दोस्तों यह है बहुत ही शानदार जो है हमारे द्वारा जानकारी दी जा रही है। आप इस वीडियो को अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं, हमारी कोशिश रहेगी उसको पूरा रिप्लाई देने की, ऑथेंटिक तरीके से रिप्लाई देने की। काफ़ी साथियों के मैसेज आ रहे थे दोस्तों, इसलिए आपको बताना ज़रूरी समझा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको इसमें लगाने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपके पास कमी है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आप बनवा ले, फिर आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि लिखित जो एग्ज़ाम है उससे पहले फिजिकल होंगे, फिजिकल में जो बाहर हो जाएगा फिर लिखित एग्ज़ाम होगी, तो उसके बाद में या उस टाइम ये जो डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे तब आपको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि 6 महीने नहीं लगेंगे इस भर्ती की प्रोसेस को पूरी होने में, तो अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स अभी तैयार कर लोगे तो भी आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार फिर देख लो, 10th-12th की मार्कशीट या आपकी जो भी शैक्षणिक योग्यता है उसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, बोर्ड सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। आयु प्रमाण पत्र जो है 10th की मार्कशीट में आई जाती है, अगर ये नहीं है तो आयु प्रमाण पत्र कोई अलग से बनाना हो तो वो जाति मूल EWS प्रमाण पत्र, उसके लिए विशेष मैंने आपको बता दिया 2022-23 की आय के आधार पर राजकीय कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र
अगर राजकीय कर्मचारी हो तो चरित्र प्रमाण पत्र अंतिम शैक्षणिक संस्था का, और 2 जो हैं स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, सरपंच, ग्राम सेवक, पटवारी, एमएलए, एमपी, जो भी आपको मिले, डॉक्टर, मास्टर वगैरह जो भी जिनके भी मिल जाएं उनके। एक्स सर्विसमैन के लिए एनओसी, डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, पेंशनर प्रमाण पत्र, इनमें से टीएसपी शहरिया क्षेत्र से संबंधित जो प्रमाण पत्र हैं वो टीएसपी और शहरिया के व्यक्तियों के लिए 2 फोटो चाहिए, जो है विधवा और तलाकशुदा के लिए प्रमाण पत्र, विधवा के लिए पति की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण, विवाह प्रमाण पत्र, एनसीसी होमगार्ड से संबंधित प्रमाण पत्र, कांस्टेबल ड्राइवर के लिए लाइट और हैवी लाइसेंस एग्जाम, ये विज्ञप्ति जारी होने से 1 वर्ष पूर्व का। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करें। चैनल से नए जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, और उसके पास में जो बेल आइकन का बटन दिया हुआ है उसको प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे द्वारा जो भी नोटिफिकेशन आता है, वीडियो आता है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए दोस्तों। और अपने दोस्तों में भी ये जानकारी आप शेयर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी और ऑथेंटिक जानकारी हमारे द्वारा आप लोगों को दी जाती है। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में।